हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। साथियों, क्या हार्ट अटैक की वजह कोविड वैक्सीन है? क्या वैक्सीन की वजह से ये जो अचानक से मौत की खबरें आ रही हैं, ये आ रही हैं, इस पर जो हम ICMR का क्या कहना है, इसकी रिपोर्ट क्या आई हुई है, इसको क्या मायने हैं और इसने जैसे कि इन्होंने क्या कहा है, इस रिपोर्ट को हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। हार्ट अटैक की वजह से जानेंगे क्यों, कोविड वैक्सीन के जैसे कि हम बात करें क्या हो सकते हैं, उसको भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ में वर्ल्ड लेवल की कुछ जो संस्थाएं हैं, इन्होंने क्या रिपोर्ट दी है। ऑस्ट्रेलिया में एक केस चला था, उस केस का एक रिपोर्ट आया है, क्या है इसमें, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इस वैक्सीन के बारे में, जिसको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं कि इस वैक्सीन की वजह से, कोविड वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अगर आर्टिकल से देख सकते हो, जैसा कि न्यूज आर्टिकल आप देख पाओगे न्यूज के थ्रू या कैसे भी आप गूगल के थ्रू देख सकते हो, तो कोविड वैक्सीन जैसा कि ये कॉज इन सडन कार्डियक डेथ्स, मतलब व्हाट ICMR एंड एप्स स्टडी रिवील्ड, ये इसका आर्टिकल में है। अब आज की वीडियो में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बेसिक चीज हम लोग जाने, अपने यहाँ जो ना 220 करोड़ से ज्यादा कोविड की वैक्सीन लगी हुई है, इंडिया की बात हो रही है, इसकी डोजेस हैं, मतलब 220 करोड़ डोज लग चुकी हैं। अब 145 करोड़ की आबादी है, दो डोज औसतन लगी है सबको, ज्यादातर सभी को पता है, आपको भी अगर लगी होंगी, अगर क्लियर है तो 2 वैक्सीन लगी है जैसा कि डोज है। तो 4.45 करोड़ से ज्यादा जो कोविड मरीज हैं अब तक ठीक हो चुके हैं। 2021 से भारत में कोरोना वैक्सीन लानी शुरू हुई थी और भारत जो है रूस और चीन के बाद कोविड वैक्सीन का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश भी बना था। लोगों ने अपनी वैक्सीन बहुत सारे देशों को बेची भी थी, जैसा कि हम लोगों ने, और बहुत सारे देशों को वैक्सीन मैत्री अभ्यास के तहत फ्री में भी दी गई थी। अब बहुत सारे गरीब देशों को, जिसमें से जैसे कि हम बात करें तो 175 करोड़ जो डोज हैं, ये कोविशील्ड की दी गई हैं भारतीयों को। भारत में बेसिकली 2 तरीके की मुख्यतः वैक्सीन लगी थी, एक तो कोविशील्ड थी और एक थी कोवैक्सीन। अब कोविशील्ड जो है ना, ये एस्ट्राजेनेका मतलब के साथ जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, उसकी एस्ट्राजेनेका के साथ मिल करके भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उसने बनाया था। अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करने वाली वैक्सीन की कंपनी है, जो लार्जेस्ट स्केल पर, मास स्केल पर प्रोडक्शन करती है वैक्सीन की पूरी दुनिया में। पुणे में ये स्थित संस्था है, जैसा कि हम बता दें आपको, आधार है पूना वाला, इसके CEO है जैसा कि। तो इनकी जो वैक्सीन पर सबसे ज्यादा सवाल उठे और सबसे ज्यादा डोज भी इन्हीं की लगी हैं। इन्हीं की वैक्सीन को, कोविशील्ड का वैक्सीन, कोवैक्सीन जो है, ये भारत बायोटेक ने तैयार किया था। भारत बायोटेक ने भारत के ICMR के सहयोग से मिलकर इसका निर्माण किया था। अब ये जो पूरी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय कंपनी है। भारत बायोटेक के CEO हैं कृष्णा एला। तो अब ये 2 वैक्सीन जो भारत में लगाई गई, लेकिन भारत में जब से वैक्सीन लगी है, या कहें जब से कोरोना आया, कोरोना के बाद पोस्ट कोविड जो अगर बात करें हम लोग, तो अचानक से मौत हो जाने लगी, आम सी घटना हो गई। अब बहुत सारी ऐसी घटनाएं आई हैं कि कोई जिम कर रहा है, कोई बिल्कुल फिट दिख रहा है, और कोई चल फिर रहा अच्छा खासा, मतलब चल रहा है, ऑफिस जा रहा है, या कोई घर पर बैठा हुआ है, स्पोर्ट खेल रहा है, उसकी अचानक से डेथ हो जाती है। कोई मतलब साइकिल पर बैठा हुआ है, अगर मान लो कार में बैठा है, हर प्रकार की वीडियो सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिलती होंगी कि अचानक से डेथ हो जाती है। ये पोस्ट कोविड के बाद बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ी हुई है, जैसे कि इसको लेकर के लोगों में ये डर आने लगा है कि कहीं ये कोविड वैक्सीन की वजह से तो नहीं हो रहा है, जो वैक्सीन लगाई गई है तो उसकी वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है। ये चीजें इस बार मतलब इस पर एक थ्योरी आई कि भाई हो सकता है TTS जो हो गया है, वो पहला दावा किया गया है कि जो कोविशील्ड वैक्सीन से TTS जो है हो सकता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। अब इस पर ब्रिटेन की हम बात करें, फार्मा कंपनी है एक एस्ट्राजेनेका, इसने अप्रैल 2024 में ये चीजें माना था कि हाँ, इससे रेयर डिसीज के रेयर प्रकार का एक तरीके से हो सकता है डिसीज TTS, और इस TTS की वजह से जो खतरनाक हार्ट अटैक आ सकते हैं, ये रिपोर्ट आपको बताई भी थी बहुत पहले हमने। अब पिछले साल ही एक केस आया हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की जो हाई कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया था, तब एस्ट्राजेनेका हैज एडमिटेड फॉर द फर्स्ट द कोर्ट डॉक्यूमेंट दैट COVID-19 वैक्सीन सोल्ड ग्लोबली अंडर द ब्रांड नेम कोविशील्ड एंड वैक्सजेविरिया। एक्चुअली में क्या बताएं, इसमें हम यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की जो एस्ट्राजेनेका जो है, इनके सहयोग से ये कोविशील्ड और वैक्सजेविरिया बनी थी, मतलब इसी के फॉर्मूले पर ये दोनों वैक्सीन बनाई गई थी। कोविशील्ड भारत में खूब लगी,
वैक्सजेवियर जो बहुत सारे देशों में लगी वैक्सीन, दोनों ही इसी फॉर्मूले पर आधारित थे। तब यहाँ पर जो ये स्टेज का है, इसने एडमिट किया हुआ है कि हाई कोर्ट में कि हाँ, हमारी वैक्सीन से बहुत रेयर मात्रा में कुछ इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, इन्होंने एडमिट किया था। अब हम बता दें आपको कि आप इसको न्यूज के थ्रू आर्टिकल में देख भी पाओगे कि आपको कि वहां पर 28 अप्रैल 2024 का आर्टिकल देख सकते हो, उसमें आप न्यूज में सर्च करके, कि इसमें बताया गया था कि टीटीएस जो हो सकता है, टीटीएस मतलब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, ये क्या होता है? ये तब होता है जब खून के प्लेटलेट्स का स्तर जो होता है, लेवल, वो गिरने लगता है अचानक से, और ब्लड का जो प्लेटलेट्स होता है वो बहुत कम होने लगता है। साथ ही साथ में जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो कम होने लगती हैं। देखो, प्लेटलेट्स हुआ, हीमोग्लोबिन हुआ, इन सब की बहुत ज्यादा मदद होती है थक्के बनाने में। जैसे आपको कहीं चोट लग जाती है हाथ में या पैर में कहीं भी, तो जल्दी जल्दी घाव भरते हैं इसी की मदद से। कुछ लोगों को आपने देखा होगा हीमोग्लोबिन की शिकायत होती है या एनीमिया की, तो स्किल सेल जो होती है एनीमिया की, तो उनके घाव जल्दी नहीं भरते हैं, लगातार ब्लीडिंग होती रहती है, खून बहता रहता है। तो ऐसे में वो थक्का नहीं बन पा रहा होता है, प्लेटलेट्स की कमी से। यहाँ पर भी होता है कि थक्का नहीं बन पा रहा होता है। जब थक्का नहीं बन पाता है तो उससे भी काफी दिक्कत आने लगती है, अब प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत में एस्ट्राजेनेका की ही अगर हम बात करें थ्योरी पर, उसके ही फॉर्मूले पर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड बनाया। अब कोविशील्ड वैक्सीन ही भारत में सबसे ज्यादा लगी हुई है। 175 करोड़ के आसपास डोज जो है इसकी कोविशील्ड की लगी है। टोटल 220 करोड़ की डोज भारत में लगाई गई है। दूसरा अगर हम बात करें, थ्योरी होती है, सामने हम लाते हैं गुलियन बेबी सिंड्रोम। ये भी बताया जाता है कि बहुत ही रेयर डिसीज है। ये दोनों ही जो दावा किया गया है कि बहुत ही रेयर मात्रा में किया गया है, रेस्ट ऑफ द रेयर मतलब कि जैसे लाखों में एक केस, करोड़ों में एक केस, ऐसे बात की गई है। तो यहाँ हम बात करें तो गुलियन बेरी सिंड्रोम जो है, इनके मुताबिक बताया गया है कि हर साल 1 लाख लोगों को ही, सिर्फ व्यक्ति को 1 लाख में केवल एक व्यक्ति को जो गुलियन बेबी सिंड्रोम होता है, और ये शॉर्ट फॉर्म में जीवीएस कहते हैं। इससे जो पीड़ित मरीजों में ब्लड की क्लॉटिंग होती है, कार्डियक अरेस्ट और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, और 20% मरीजों को वेंटिलेटर का सहारा भी लेना पड़ सकता है। और क्या बता, इसमें जैसे कि हम इसकी वजह से जीवीएस से पीड़ित जो होते हैं उनके डेथ भी हो जाती है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो 25% 6 महीनों तक चलने फिरने लायक नहीं होते हैं। इसके घातक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए इकोनॉमिक टाइम्स ने साइंस जर्नल स्प्रिंग पब्लिश हुई रिसर्च के हवाले एक रिपोर्ट पब्लिश की। बीएचयू यानी बनारस यूनिवर्सिटी है। इसमें यूनिवर्सिटी में ये स्टडी किया गया है कि, और ये पाया गया कि लगभग 1/3 लोगों में जो कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। इन लोगों में सांस संबंधित इन्फेक्शन, ब्लड क्लॉटिंग, स्किन से जुड़ी जो बीमारियां हैं, ये सब देखी गई हैं। अब शोधकर्ताओं ने ये भी पाया कि टीन एजर्स जो खास तौर पर किशोरियां हैं और किशोरी जो किसी भी एलर्जी का सामना कर रहे हैं, उनको लोगों को ये ज्यादा खतरा हो सकता है कोवैक्सीन से। अब कोवैक्सीन से क्या है, गुलियन बेरी सिंड्रोम होने का खतरा है। हालांकि ये 1 लाख में 1 है, तो मतलब बहुत कम रेशियो है इसका। लेकिन अब इसका भी कॉन्सिक्वेंसेस जो है, यानी कोविशील्ड भी घातक बताई गई है। और कोवैक्सीन, कोविशील्ड दोनों ही वैक्सीन जो भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में लगी हैं। तो 2 स्टडी में ये दावा किया गया। लेकिन अभी रिसेंटली अगर जो आईसीएमआर ने क्या कहा, रिसेंटली आईसीएमआर ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया। एक्चुअली में अभी एक बॉलीवुड की जो सेलिब्रिटी थी, उनकी डेथ हो गई थी हार्ट अटैक से, और ये बाद में बहुत सारी थ्योरी चली कि कोवैक्सीन से वजह से या कहें वैक्सीन लगाने की वजह से उनकी डेथ हुई है। हालांकि बाद में कुछ दिनों में ये पता चला कि वो एंटी एजिंग दवाई ले रही थी और एंटी एजिंग ड्रग्स ले रही थी, जिससे उनकी उम्र न बढ़े, मतलब वो यंग दिखे। इस वजह से उनकी जो साइड इफेक्ट देखने को मिले, और उस दिन उनका शायद व्रत भी था, इस वजह से मतलब डायरेक्ट उन्होंने दवा खा ली। इस वजह से उनको मतलब बहुत सारे जैसे बता रहे हैं कि फिलहाल अभी उस पर रिसर्च चल रही है, कहीं जांच चल रही है, जैसा कि वो जांच का विषय है। हम लोग इस पर बात करें कि जो आईसीएमआर ने क्या कहा। अब आईसीएमआर ने इस पर आते हुए जवाब दिया कि भाई देखो, उनका कोई भी हार्ट अटैक से सीधा संबंध नहीं है। जो अचानक से मौतें हो रही हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। मतलब वैक्सीन सेफ है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। एंड आईसीएमआर यानी इंडियन जैसे कि मेडिकल रिसर्च और नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल ने अपनी स्टडी में बताया है, रिसेंटली जो न्यूज बनी है, इन्होंने कहा कि 18 से जो 35 साल के लोगों में इनको एक मतलब लंबी रिसर्च के बाद अचानक जो मौतें हुई हैं, उन पर रिसर्च की गई है, और ये पाया भी गया है। प्रेस रिलीज में बताया गया कि भारत की जो कोविड वैक्सीन सेफ है और इफेक्टिव है।
मतलब इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है वैक्सीन में। इससे होने वाले जो गंभीर साइड इफेक्ट के मामले में अगर जो वो रेयर है, रेयर मतलब कि जैसा कि हम क्या बताएं कि 2 लाख में 1 आध केस हो सकता है ऐसा, और देखा भी गया है कि भाई हो सकता है उसके कुछ और भी कारण हो, जेनेटिक कारण हो या लाइफ फर्स्ट मतलब उनकी हो ऐसा की, और कोविड के बाद के जो कॉम्प्लिक के भी हो सकते हैं, जैसा कि अब उसको कोविड कभी हुआ हो और अंदर की जो मशीनरी ढांचा होता है जो वो कमजोर हो गया हो शायद, और उसकी वजह से हो सकता है कि वो झेल नहीं पाया हो और मतलब फिर डेथ हो जाती है। लेकिन इसमें वैक्सीन का डायरेक्ट लिंक कहीं पर नहीं पाया गया है। तो ये कहा है किसने? ICMR ने। तो ICMR ने 2 स्टडी की और स्टडी में ये बताया कि कोविड वैक्सीन से अचानक मौत का कोई जोखिम नहीं है। इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी ने इन्होंने मई 2023 से जैसा कि अगस्त 2023 तक जैसा कि 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 47 हॉस्पिटल में स्टडी की है। इस स्टडी के थ्रू ये बताया गया कि ऐसे लोगों का डाटा देखा गया है, स्वास्थ्य दिख रहे थे, लेकिन अक्टूबर 2021 से और मार्च 2023 के जो बीच में अचानक डेथ हुई थी। नतीजों से ये पता चला कि कोविड वैक्सीन अचानक मौत का जोखिम नहीं है। तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब दूसरी स्टडी क्या कहती है? दूसरी स्टडी अधिकतर मौतों का जो कारण जेनेटिक म्यूटेशन होती है बताई जा रही है। इसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस एंड ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इनकी मदद से ये की गई रिसर्च, और ये अपनी स्टडी किए युवा वयस्कों पर जो अचानक से डेथ हो रही थी। ये क्यों हो रही है, इस पर ये स्टडी किए थे। तो पता चला कि भाई इनका दिल का दौरा या मायोकार्डियोलॉजिकल इन्फेक्शन जो है ये इस उम्र में अचानक मौत का प्रमुख कारण हो रहा है। और ये अहम बात है कि पिछले कई सालों में अचानक मौत के कारणों में पैटर्न में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। ये जेनेटिक म्यूटेशन का कारण हो सकता है। तो अभी इसकी स्टडी जैसे कि जारी है, वैसे अभी इसकी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई हुई है, लेकिन प्रारंभिक रिपोर्ट में जेनेटिक म्यूटेशन ही बताया गया है। तो ये 2 स्टडी के थ्रू अभी ICMR ने अपना रिलीज किया है, प्रेस रिलीज किया, और उसमें बताया कि भाई जो वैक्सीन जो थी ना वो बिल्कुल सेफ थी। हम अभी भी इसको डिपेंड कर रहे हैं। हालांकि अब यहाँ पर सवाल एक और उठता है कि सैंपल साइज का। अब बताया जाता है कि ICMR ने खुद बताया प्रेस रिलीज में कि उन्होंने 1600 लोगों पर ये स्टडी किया हुआ है। अब 1600 लोग जो डेथ हुई है उनकी स्टडी की है। उसके बाद ये बताया कि अब लोगों को ये सवाल है कि भाई मात्र 1600 लोगों में आप ये बता दो कि 220 करोड़ डोज लगी है और 135 करोड़ के आसपास लोग जनसंख्या है यहाँ पर आज के टाइम पर। तो इनकी आबादी इन इफेक्ट को देखने के लिए आप मात्र 1600 का आप स्टडी बता रहे हो। अब इस पर ICMR का कहना है लोगों का कि भाई 1600 लोग जो मरे हैं उन पर हम स्टडी किए हुए हैं, मतलब डेथ वाले पर्सन पर। ऐसा नहीं है कि सब लोग को अभी दिक्कत आई है, नहीं है। जैसा कि अब जब लार्ज स्केल पर मरे होते या लार्ज स्केल पर मतलब ज्यादा जनसंख्या होती, ज्यादा दिक्कत होती ज्यादा लोगों की, तो उसके सैंपल साइज भी 1600 का है जैसा कि जितना हुआ है, क्योंकि डेथ भी उतनी हुई है 1600 की। अब एक्चुअल में अचानक से जब डेथ हो जाती है तो न्यूज बहुत तेजी से फैलती है, और कोई अगर सेलिब्रिटी हो तो बहुत ही ज्यादा ये सेलिब्रिटी को जो मतलब अगर डेथ होती है तो उनको ज्यादा फैलाया जाता है न्यूज के थ्रू। अभी पिछले दिनों में जो आप बता दें यहाँ पर जो सेलिब्रिटी जाता है तो और बड़ी खबर बन जाती है, लोगों में और डर आ जाता है। वैसे डेथ तो दिन भर में आप देखते रहते हो एक्सीडेंट वगैरह से, या कहें कि किसी भी तरह से डेथ होती रहती है, न्यूज में आती रहती है, बिना किसी कारण से किसी की डेथ हो जा रही है। अब इससे लोग घबराए हुए हैं। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है? आपको कितना सेफ लगता है ये वैक्सीन? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो इस लाइक एंड शेयर करिए, अपने साथियों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।